पहला क्वेश्चन स्टूडेंट मोमेंटम का ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल है रखी हुई है, तो इसका मोमेंटम बताइए। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विच इज इन रेस्ट, जो कि रेस्ट में है। तो वेरी सिंपल है सर, रेस्ट में है तो इसकी स्पीड कितनी है, जीरो है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी स्पीड कितनी है, जीरो है। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। और जब मास मान लो इसका 2 kg की बॉल है, 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है, जीरो, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देखो ऐसा यूनिट को लिखना आप लोग हमेशा ध्यान रखें, कभी भी न्यूमेरिकल में आप लोग ऐसा यूनिट ऐसा ना हो कि बिना ऐसा यूनिट के लिख के आ गए तो मार्क्स डिडक्ट होंगे, ध्यान रखना है। और सही भी लिखनी है, ऐसा नहीं है गलत लिख के आ गए। आपने कहा था सर ऐसा यूनिट लिख के आनी है, ये तो है ना कहा था कि सही लिख के आनी है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ ऐसा यूनिट लिखनी भी है और सही भी लिखनी है। गलत लिखोगे तब भी मार्क्स कटेंगे, नहीं लिखोगे तब भी मार्क्स कटेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ध्यान रखें उसका मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे एक गन है, डिश क्या हो, गन फायर करने से पहले गन और बुलेट दोनों ही रेस्ट में होती हैं। फायरिंग से पहले गन भी रुकी हुई है और बुलेट भी रुकी हुई है, तो गन का और बुलेट का मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो रहेगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg, के एक ऑब्जेक्ट है 5 किलो का है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन अ स्ट्रेट लाइन, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इसका मोमेंटम आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आप लोगों को पता है न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, मास गिवन है 5 kg, मूव हो रहा है, स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, यही है ना, मास 5 kg है, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। मोमेंटम आपको पता करना है, तो मोमेंटम हम सब लोग जानते हैं, मोमेंटम इक्वल क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेरी सिंपल। तो मास क्वेश्चन में गिवन है 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 10, तो मोमेंटम कितना होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, 50 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। या फिर ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, यूनिट को लिखने के दोनों तरीके बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और भी है हमारे पास में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है 10 kg का है, चल रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ए फोर्स एक्ट ऑन इट, उस पर एक फोर्स लगा, इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब मास गिवन है आप लोगों को 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट का मास क्वेश्चन में 10 kg है, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। फोर्स लगा, फोर्स लगने से उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब v हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो समझते हो ना न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को रीड करके गिवन लिखना आप लोगों को आना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं देखा, मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं सीखा है तो सेकंड चैप्टर समझना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद में ही सेकंड चैप्टर पे आ जाइए। तो मास गिवन है 10 kg, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, फोर्स लगा, स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले आपको 3 चीजें पता करनी है, इनिशियल मोमेंटम पता करना है, फाइनल मोमेंटम पता करना है, और फिर पता करना है चेंज इन मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा भाई, पी इनिशियल। ओके, लिखने का स्टाइल देखना, पी बड़ा बनाया है और सफिक्स में छोटा सा लिख दिया है इनिशियल, पी को पता ना चले, है ना। तो क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल की बात हो रही है तो सर इनिशियल वेलोसिटी लगा दीजिए, फाइनल की बात होती है तो फाइनल वेलोसिटी लगाएंगे। मास कितना है, 10 kg का है, इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पी फाइनल की बात करोगे मतलब फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे, तो मास इनटू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आप फाइनल लगा दीजिए, वेरी सिंपल। तो मास कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 kg, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20, दैट्स व्हाई द फाइनल मोमेंटम इज 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम मैंने आप लोगों को चेंज के बारे में बताया हुआ है, हमेशा ध्यान रखें। फाइनल मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज के बारे में कभी भी बात आएगी तो हमेशा आप लोगों को यही ध्यान रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोमेंटम कितना है 200, इनिशियल मोमेंटम कितना है 50, तो 200 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 किलोग्राम मीटर
पर सेकेंड। तो इस तरह से आप लोग मोमेंटम के न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। बस दो चीजें पता होनी चाहिए आप लोगों को, मास पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। एक आपके पास में बुलेट है और एक आपके पास में ब्रिक है, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। बुलेट का मास है 0.2 किलोग्राम और बुलेट जब हमने फायर की तो उसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बुलेट को जब हमने फायर किया तो उसकी वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकेंड। ब्रिक है ईंट, ईंट का मास हमने मान लिया 2 किलो की ईंट है, और जब आपने ईंट को फेंका तो उसकी जो वेलोसिटी है वो मान लिया आप लोगों ने 5 मीटर पर सेकेंड से ब्रिक को थ्रो किया है, फेंका है। आप ये बताइए कि मोमेंटम किसका ज्यादा है, बुलेट का मोमेंटम ज्यादा है या ब्रिक का मोमेंटम ज्यादा है। इसके लिए फॉर्मूला लगाइए, मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी। इसके लिए फॉर्मूला लगाइए, मोमेंटम इक्वल मास इनटू वेलोसिटी, और कैलकुलेट करके कमेंट करिए कि ब्रिक का मोमेंटम ज्यादा है, ब्रिक हैव मोर मोमेंटम और बुलेट हैव मोर मोमेंटम।